जिस जर्मन पेपर में ये सारे इंकशाफात हुए, उस अखबार ने और उस सहाफी ने कल कहा कि मरियम नवाज कैटेगोरिकली कहा कि बेनिफिशियरी ओनर है। अगर ये ठीक कह रहे हैं तो कतरी खत भी खत्म, ट्रस्ट डीड भी खत्म। इमरान खान साहब का मुकदमा ठुस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई बारूद नहीं होता। मरियम सफदर का जो उनके जो हस्बैंड है, उनके सिर्फ पिछले 2 साल पहले LTM नंबर लिया, तो जाहिर है उनके पास तो पैसा था ही नहीं। तो अगर उनके पास पैसा नहीं था तो ये पैसा नवाज शरीफ का है और ये है हमारा केस। तो पूछा इमरान खान साहब हमें तलाशी दे दें, हमें तो वो तलाशी नहीं दी जा रही, लेकिन मरियम नवाज का नाम आपके नर्व्स पे सवार है किसी तरह। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गो के जजेस ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि सड़कों पर जो होना था हो चुका, यानी जो इस वक्त अदालत के सामने हो रहा है, अब फैसले का इंतज़ार करें। तो क्या पनामा लीक्स का पेंडोरा बॉक्स जो 9 माह पहले खुला था और अब मुसलसल 15 दिन से जिसकी समाअत जारी है, क्या उसका फैसला करीब है? इसके लिए मैंने रहमत दी है साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब से। और इरफान कादिर साहब उस हंगामा खेज ज़माने के अटॉर्नी जनरल रहे हैं जब उनके ज़माने में 2 वज़ीर आज़म गिलानी साहब, हमारे यूसुफ गिलानी साहब को, प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा चौधरी कोर्टों ने, उसके बाद गालिबन राजा परवेज़ अशरफ साहब को भेजा। तो कादिर साहब, क्या अब हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस आने वाला है, काउंटडाउन हम शुरू करें? क्योंकि जितने दलाइल देने थे उधर की जानिब से वो भी दे दिए गए, मखदूम अली खान हुकूमत की तरफ से दे दिए गए, और अब तो ज़्यादा अदालत बाहर लगी हुई है मीडिया के सामने। कादिर साहब जी, मुझे ये लग रहा है कि कोर्ट्स जो है बहुत एक मुश्किल फंसी हुई है और उनको समझ नहीं आ रही कि इसमें फैसला जो है वो क्या करें। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थ्रू आउट मैंने प्रोसीडिंग्स को बड़े गौर से देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जब पहली दफ़ा रजिस्ट्रार साहब के सामने ये पिटीशन आई तो उन्होंने इसको फ्रिवलेस डिक्लेयर कर दिया। उससे भी पहले जब पनामा लीक्स का इशू आया और चीफ जस्टिस साहब के पास एक चिट्ठी आई फेडरल गवर्नमेंट की कि आप कमीशन बना दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कमीशन नहीं बनाएंगे इसमें। और उसके बाद फिर ये जो फ्रिवलेस पिटीशन जिसको कहा गया था, अगर ये फ्रिवलेस थी तो ये इतने माह से इसको सुना क्यों जा रहा है, और अगर वाकई ये फ्रिवलेस है तो फिर अब तक डिसमिस क्यों नहीं हुई। तो ये तमाम सवालात जो हैं, इससे लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खुद ऑन ट्रायल आ चुका है। क्योंकि अगर ये सारी पिटीशन को आप पढ़ें, PTI की पिटीशन मेरी नज़र से गुजरी है और मैंने और भी बहुत सारी पिटीशंस 184(3) की पढ़ी हैं और उनका मुआजना करके मैंने देखा है कि ये तमाम पिटीशन से ज़्यादा अच्छी पिटीशन ड्राफ्ट हुई है। और ऐसी पिटीशनें जिनमें बहुत सुकम भी थे, जो जल्दी में ड्राफ्ट होती थी, वो तमाम पिटीशंस जो हैं वो उन पे फैसले भी हो चुके, वो सुनी भी गई, उन पे ऑर्डर्स भी हो चुके। कोर्ट ने अदारों को नोटिस इशू किए, अदारों को उनको कहा कि आप अपना काम नहीं कर रहे, उनसे इन्वेस्टिगेशंस कराई, इंक्वायरीज कराई और अपनी सुपरविजन में कराई। लेकिन आज जब ये मामला है तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जज साहबान जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस दोनों तरफ आ रही हैं और कभी वो फरमाते हैं कि जी कादिर साहब अगर आपने नेचर होती है। कादिर साहब, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी चौधरी की कोर्टें भी देखी हैं और उस वक्त तो खैर जिस तरीके से आप निशाना बने, तो उस वक्त जो एटीट्यूड जजेस हजरात का था या रिमार्क्स था, और आज जो माशाल्लाह हमारे जो नए जो बेंच बैठी है उसके रिमार्क, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें आप एक फर्क तो क्या देख रहे हैं कादिर साहब? मैं समझता हूं कि वो जो चौधरी साहब का कोर्ट था उसमें और आजकल के कोर्ट में कोई ज्यादा फर्क उस तरह से मैं नहीं समझता, क्योंकि ये तमाम जो है ये कंटिन्यूएशन है चौधरी साहब के कोर्ट की। और ये कोर्ट की जो बहाली हुई थी वो हम सब जानते हैं कि उसमें PMLN का क्या रोल था, और उनकी जो बहाली थी वो एक सियासी बहाली थी, वो कोई कानूनी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या असेंबली के जरिए नहीं हुई थी, बल्कि एक सियासी तौर पे एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको बहाल किया गया था। और उनके लिए नेचुरली ये चीज़ भी उनको ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी पार्टी जिसने के मेजर रोल प्ले किया हमारी बहाली में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो थी उस वक्त उन्होंने गो के ऑन पेपर तो बहाल किया था, लेकिन वो उन्होंने उस तरीके से उन्होंने मजबूरी के तहत बहाल किया था, इन्होंने तो पूरे मूवमेंट चला के उनको बहाल करवाया था और पीपल्स पार्टी उस वक्त तो बहाली के हक में नहीं थी।
लिहाजा वो नजर आ गया पिछली हुकूमत में कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितनी पिटीशंस आई थी उस पर फटाफट नोटिस होते थे और फौरन तमाम लोगों को कटहरे में लेकिन लाया जाता था। लेकिन ये कादिर साहब, वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। ठीक है कादिर साहब, लेकिन ये पूछूंगा, ये जो इनकी किसी क्या हैसियत है? बीबीसी की रिपोर्ट आई है और ये जर्मन रिपोर्टें आई हैं, और इनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत है? और क्या ये यानी उसको अगर दस्तावेज की सूरत में अगर पेश करेंगे इमरान खान के वकील तो उसको अहमियत दी जाएगी? क्योंकि मरियम नवाज तो खैर वो उनको सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी हैं उनके फ्लैट नहीं है, उनके ताल्लुक नहीं है। कितनी अहमियत है ये जो खासतौर पर जर्मन रिपोर्ट जिसका बड़ा तस्करा है, पासपोर्ट है, तमाम तफसीलें हैं, कादिर साहब? इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर यही मामला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ आता या राजा परवेज़ अशरफ साहब के ख़िलाफ़ आता तो अब तक उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर हो गए होते और वो सारे इस वक्त तक मेरा ख्याल है नाअहल भी करार दे दिए गए होते। तो इतनी अहमियत है इस रिपोर्ट की। मुख्तसरन मैं आपसे ये कहूँगा, बाकी जहाँ तक आप प्योरली लॉ का सवाल है तो लॉ में ऑब्वियसली इस केस में 184(3) में तो आपने प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस देखना ना कि ओवरऑल क्या कोई प्रामा फेशी केस ऐसा बनता है जिसपे कि क्रिमिनल जो इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को। तो उस तरह का एविडेंस तो इतना ज्यादा प्लथोरा ऑफ एविडेंस अब तक आ चुका है कि पीटीआई की अगर आप पिटीशन ही पढ़ लें तो इट इज वेरी नाइसली कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जॉस्टिवली रिटन पिटीशन और उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। और फिर अगर आप लीगल फ्रेमवर्क सामने रख लें तो मैं समझता हूं अदालत को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए इसको फैसला करने में। लेकिन अगर अदालत समझती है कि वाकई एविडेंस नहीं आया और इतने माह से नहीं आया तो अब तक डिसमिस हो जाना चाहिए था केस। लेकिन द फैक्ट कि ये केस अभी तक डिसमिस नहीं हुआ इसका मतलब है कि बहुत एविडेंस है कि इतना लंबा ये मामला अभी तक चल रहा है और शायद अदालत जो है अभी तक वो रिलेक्टेंस का शिकार तो खैर शुरू ही से हमें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट हमारा है। और अब ये बड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का कि कितना मजीद वक्त लेते हैं इसको फैसला करते हुए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है और उसके बाद मैं आपसे ये बुनियादी सवाल करूंगा कि खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं 16वें दिन या 20वें दिन वो ये कहें कि हम एक रुकनी कमीशन बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दस्तावेज आ रही हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का मामला बहुत है। कौन सी दस्तावेज या कौन से जो सबूत पेश किए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं या गलत? क्योंकि आज भी जब जमात इस्लामी के एक वकील ने अपनी दरख्वास्त जो दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मैटर है, ये कोई सबूत नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि नून लीग के सीनियर लॉयर का भी मौक़िफ़ जानें कि वो क्या कहते हैं इस मरहले पर। 24 न्यूज़ में मुजाहिद वल्वी आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। मैंने साबिक अटॉर्नी जनरल और बड़े मुमताज़ कानूनदा इरफान कादिर साहब मेरे साथ हैं। और कादिर साहब, आपको भी इल्म है कि हम लोग जो बल्कि सारा मुल्क, एक आम आदमी तो यही जानना चाहता है कि इस मुकदमे का फैसला कब आएगा। क्योंकि आज वो जमात इस्लामी के हमारे पत्नी सीनियर वकील में ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, उनको तो बड़ा बेचारा कहा गया कि पढ़े लिखे बगैर आ जाते हैं और मजाक मत कर रहे हैं और पढ़ा नहीं है, ये नहीं है। बेचारे जैसी जमात इस्लामी वैसे भी एक मिस्कीन जमात है, उसके वकील बेचारा कुछ खामोशी सुनता रहा। तो हम क्विक अगर मैं स्पेसिफिक आपसे ये मालूम करूं कि 5 दिन 7 दिन और अगर 2 हफ्ता भी लग जाए इसको, लेकिन पास्ट में सॉरी टू से हमारी जो अदालतों का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत कोई मिसाली नहीं रहा। इवन इमरान खान केस, और मैं पीछे नहीं जाऊंगा, भुट्टो केस से लेकर, तो जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि वो पूरा मुकम्मल इंसाफ, जिसके बारे में आप लोग बहुत अरसे से मैं पढ़ाते रहे कि नजर भी आना चाहिए इंसाफ ऐसा, क्या वो इस केस में नजर आ सकेगा इरफान कादिर साहब? इस केस में अभी तक तो उस तरह का इंसाफ हमें नजर नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा डिले हो चुका है और अभी भी ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर नहीं आता। बिकॉज एक बहुत हैज़र्ड तरीके से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और 184(3) को अगर सामने रखा जाए तो प्रॉपर तरीका तो ये है कि जो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है पहले वो फ्रेम किए जाते हैं, रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाते हैं, ताकि जो वुकला हैं दोनों साइडों के उनको पता हो कि उन्होंने बात किस चीज पे करनी है। कभी हम देखते हैं वो ओनस पे बात हो रही होती है, कभी उनकी सादिक और अमीन पे बात हो रही होती है, कभी वो किसी और इशू को ले लेते हैं और वो कहते हैं जी ओनस जो है वो
ये पिटिशनर पे है, कभी कहते हैं जी ओनस जो है वो शायद मियाँ साहब पे है। अब मियाँ साहब के जो वकील साहब हैं मखदूम अली खान साहब, वो तो अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर चुके हैं। उन्होंने तो एज सच कोई ओनस नहीं डिस्चार्ज किया जिससे कि वो एस्टैब्लिश। लेकिन अगर मैं कादिर साहब आपसे ये पूछूं कि दुनिया में लेजिटिमेट सोर्सेज से हैं, वो अभी एक रिमार्क एक जज साहब ने ये भी दिए थे कि दुनिया में कहाँ जो है पनामा लीक पर किसी को सजा दी गई है या उनका पूछगछ की गई है कि हम इस केस पर फैसला दे दें। मैं एक जज के बड़े सीनियर ये रिमार्क पूछ रहा था कादिर साहब। दुनिया में तो मैंने देखा है कि इस तरह के मामले जो हैं वो कोर्टों से पहले ही वज़ीर आज़म इस्तीफा दे के चले गए हैं। अगर वो इस्तीफे ना देते तो शायद वो मामला कोर्ट में वहाँ भी जाता, लेकिन वहाँ तो वो पहले ही अपने अपने ऑफिस छोड़ के लोग वहाँ से चले गए हैं। बहुत सारे तो हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उन्होंने, और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशनों में जिनके नाम आए हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। तो लिहाजा दुनिया की जो मिसाल है उसको अगर आप देखें तो वो तो ये बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। और शायद जज साहब इस फैक्ट को मिस कर गए या किसी ने उनको प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया या बताया नहीं। अगर उनको ये चीज़ बताई जाती तो फिर वो इसमें और ज़्यादा अर्जेंसी महसूस करते तो और शायद कोई जल्दी फैसला आ जाता। अब तो लगता है कि वो समझते हैं कि इसमें आराम से फैसला करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक लाइन तो लोगों को इसका आमतौर पर जब बड़ी अदालतें बैठी होती हैं और इस तरह के फैसले देती हैं तो उन्हें एक इत्मीनान होता है और एक तमानियत का एहसास होता है और एक लिहाज से वो खुशी महसूस कर लेती हैं। इसमें कुछ खुशी का पहलू ज़्यादा है लोगों में या मायूसी का, जो एक आम लोग तौर पे देख रहे हैं इस केस के हवाले से? आखिरी लाइन में बिल्कुल स्पेसिफिक कादिर साहब। स्पेसिफिक ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद ऑन ट्रायल आ चुकी है। लोग बड़े गौर से उनको देख रहे हैं। पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान का मीडिया अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। और अगर लॉ को कोर्ट ने इक्वली अप्लाई ना किया, जिस तरह के पिछली हुकूमत में फटाफट ऑर्डर्स होते थे, आज वो ऑर्डर्स उस स्पीड से नज़र नहीं आ रहे, तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ट्रायल पर है और लोग इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं और कड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने जो इसके बारे में जो कुछ कहा। जरा मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर तो मुमताज लॉयर जफर अली शाह भी मेरे साथ हैं। शाह साहब, आपने इरफान कादिर साहब के भी कुछ रिमार्क सुने होंगे और उनका कहना है कि जो पास्ट का भी जो उन्होंने केसेस का भी जिक्र किया, आप क्या कहते हैं कि खास तौर पर बीबीसी की रिपोर्ट भी आ गई, फिर जर्मन्स की जो है वो मीडिया भी आ गया, और जो दलाइल को देखते हुए इस केस को किस तरह देखते हैं शाह साहब? जी मैं चाह रहा था कि जफर अली शाह साहब से भी ये मालूम कर लूं, वरना वो कहेंगे जी बिल्कुल यकतरफा तौर पर आप इरफान कादिर साहब के ही दलाइल करने जा रहे हैं। कादिर साहब भी, अगर मैं जैसे कि मेरे फिर बुनियादी सवाल यही रहेगा कि एक मरहले पर जब जमात इस्लामी के वकील ने यह कहा कि वज़ीर आज़म को अदालत में बुलाया जा सकता है, आपको लगता है कि यह अदालत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाएगी? अदालत बुलाए या ना बुलाए, मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये अपना ऑनेस्ट डिस्चार्ज कर देते हैं, खुद ही सामने आ जाते हैं, तो उनका इमेज जो है उसमें बड़ा इजाफा हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उनको आ जाना चाहिए और बता देना चाहिए उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और वो एस्टैब्लिश अगर कर दें, क्योंकि अगर ये लीगल फ्रेमवर्क देखें तो सारा ओनस जो है वो बच्चों पे नहीं है, वो तो मियाँ साहब पे है ना जी। तो मियाँ साहब को चाहिए खुद ही इसको डिस्चार्ज करें ताकि मामला खत्म हो जाए। ओके शाह साहब, आपने हमारे मोहतरम इरफान कादिर साहब के रिमार्क सुने होंगे, क्या कहेंगे आप? कहते हैं वो आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चलते हुए और मामला खत्म करे, 2 मिनट में हल हो जाएगा। शाह साहब, ये मैं समझता हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे, मतलब जी, यानी तमाम टेंशन जो है और तमाम जो स्पेकुलेशन है सब डिफ्यूज हो जाएगा, सामने आ जाए और आकर अपना ऑन ओथ या विदाउट ओथ अपनी बात आकर कहकर बता दे कौम, और इनका अपना कद बहुत बड़ा बढ़ेगा कि जनाब असल सूरत हाल ये है, मैंने कौम के सामने और अदालत उज़्मा के सामने जो है वो रख दी है, अब आगे फैसला करना लोगों का या अदालत का है। मैंने ये आपका तो शादा बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, तो आप क्यों नहीं उनको मशवरा देते बिलवास्ता या बरारास्त तौर पर कि प्राइम मिनिस्टर आए? ये किल वकला से मशवरा कर रहे हैं, महमूद अली खान या दीगर लोगों से, वो तो किसी और डाले जी। मैं कुछ ट्राई की भी थी और कुछ मशवरा देने की कोशिश की भी थी, पता नहीं उन तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्या उनको उन मशवरों में ज्यादा लज़्ज़त महसूस होती है कि वो लोग जो कि बाकियात हैं जनाब मुशर्रफ साहब की, उन के जो है मशवरे शायद उनको बहुत अच्छे या भी लगते हैं। बहरहाल वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है कि जो वो बेहतर बात समझे,
लेकिन हम तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमात जो है हमारी, क्योंकि हम जमात के हमारे सदर तो है, वो हमारे लीडर भी है, सारी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन लीडर की तरह नजर भी आए और लोग जो है वो उन पर कॉन्फिडेंस भी करें उसी अंदाज से। शादा पहले तो एक जमाने में वो खैर वो चौधरी साहब के जमाने में रिवायत पड़ गई है कि इधर जज साहब कुछ बोल रहे होते हैं, इधर नीचे हम लोग यहाँ टिकर भी चलता है, बाकायदा SMS वहां से चल रहे होते हैं। अभी भी यही हो रहा है कि एक कोर्ट बाहर लगी है, एक कोर्ट अंदर लगी है, कोई पाबंदी नहीं है बयान देने पर कि वो मुतासिर कर रहे हैं। आप इस सारे कार्रवाई को देखते हुए क्या समझते हैं कि इसका फैसला हम एक्सपेक्ट करें जल्द आएगा, 6 दिन में, 7 दिन में, या कोई एक और कमीशन बिठाल दिया जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता मुमकिन है, पता नहीं क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट। वो उन्होंने कौन सा हमारी बात मान के करनी है या हमने उन्हें कहना है कि ये करो वो, लेकिन लगता है कि अब कमीशन वाली बात से बात आगे निकल गई है। अब कमीशन फॉर व्हाट, यानी इतना बड़ा 3 महीने का पूरा ये मेला और अदालतें लगाकर और पूरी कौम जो है टेंस है और उन्होंने आंखें कान रखे हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर आकर वो कोई कमीशन की बात करेंगे। बाकी फैसला जो है वो चलो अगर दिनों में नहीं तो आप हफ्ते 2 कह रहे, लेकिन बिल्कुल जो है फैसला ये वो अपनी उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इसको अब जिस तरफ भी इसे करना है वो इसका फैसला कर दिया जाए ताकि मुल्क जो है वो क्राइसिस से निकलकर स्मूथली किसी और तरफ चले। इरफान काजी साहब, ये तो अब शाह साहब आपको इल्म है, बड़े सीजन लॉयर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और इन्होंने आपकी बात को इंडोर्स किया, वरना होता है ना कि अगर दूसरा वकील हो या दूसरा का बात कर रहा हो, ये बड़े, और मैं देखता हूं बड़े रैशनल इनका व्यूज होते हैं। इन्होंने कहा कि आपकी बात को इंडोर्स किया कि प्राइम मिनिस्टर को खुद अदालत में आ जाना चाहिए, और कह रहे हैं मैंने बिलवास्ता पैगाम भी दिया। खैर या इसके जरिए पैगाम पहुंच सकता है। ये तो शाह साहब जैसे अगर सीनियर और सीजन वकला से मशवरा किया जाता तो मैं ख्याल ज्यादा बेहतर तरीके से मामला सुलझ जाता। क्यों इरफान कादिर साहब? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे से एग्री किया, इसलिए कि उन्होंने कानून से एग्री किया। हाँ। मेरे से तो एग्री करना बात की बात है। हाँ। और मेरा कोई बात कर देना उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन शाह साहब एक बड़े एक्सपीरियंस और सीजन वकील भी हैं और पार्लियामेंटेरियन है, और उनका कानून से एग्री करना बिल्कुल उनको चाहिए। और इसी तरह से कानून एक ऐसी चीज़ है, उसके तो हमारी अदलिया जो है वो भी पाबंद है कानून को फॉलो करने की। और कानून को अगर हम सामने रखें, लीगल फ्रेमवर्क को, तो मैं समझता हूँ कि मखदूम अली खान साहब ने जो एक लाइन ली है जिससे कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि मियाँ साहब को डिटैच करें और ओनस बच्चों पे डालें, तो ओनस जो है वो तो अगर आप तमाम रेलेवेंट सेक्शंस देखें, और सेक्शंस मैं कोट कर देता हूँ, सेक्शन 9(5) है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसको आप सेक्शन 14C ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के साथ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या उसके डिपेंडेंट्स, और उनको क्लब किया गया है, और डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बड़ी तफसील से दी गई, और उसमें वालिदैन भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, और उसमें तमाम वो लोग, बहनें भी आ जाती हैं, भाई भी आ जाते हैं कि अगर वो मेजर हो, उसमें कोई ये भी कैद नहीं है कि वो माइनर हो तो वो डिपेंडेंट हो गए, और मेजर हो, मेजर भी डिपेंडेंट्स में ही आ जाते हैं अगर कोई एक लंबे अरसे तक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहा हो। तो ये ऑनेस्ट मखदूम अली खान साहब को चाहिए था कि वो मियां साहब का खुद डिस्चार्ज कर देते। एक मैं आखिरी लाइन जरूर पूछना चाहूंगा शाह साहब से। शाह साहब, ये जो आप भी देख रहे होंगे, कादिर साहब भी, ये क्या होता है कि जिस वक्त अंदर जो है दलाल चल रहे होते हैं, अचानक जो है एक सामने एक तरफ नून के खड़े होते हैं, दूसरे तहरीक इंसाफ के खड़े होते हैं, दोनों दलाल दे रहे होते हैं, तो ये कोर्टे इसका सॉरी टू से, ये तो बड़ा अजीब गरीब, मैंने तो पनीसुला की दुनिया में और कहीं भी होता है शायद इस तरीके से कि ये फौरन ही ये असल में बात ये है कि इस पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई चेक नहीं कर सकती, चूंकि जो एक राइट है कौम का, 18-20 करोड़ अवाम है, उनका भी एक राइट है कि उन तक इंफॉर्मेशन जो है नहीं, तो फिर बराह रास्त क्यों नहीं कर देते? फिर बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखानी शुरू कर दें, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं, अब यही तो रह गया है। वैसे भी तो आ रहा है ना सब कुछ, वैसे भी तो सभी कुछ आ जाता है, तो अब ये भी कर दें। मैं अर्ज करता हूँ, उसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी आ जाता है ना, कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने पब्लिक ओपिनियन को भी जो प्रोटेक्ट करती रहती है और बनाती रहती हैं।
क्योंकि अगर एक फ्रीक आगे बात करता है अपने अंदाज से तो नहीं वो तो ये होता है ना कि आज जब जज साहब के रिमार्क्स आ चुके होते हैं तो बाहर आके दानी लिए तहरीक इंसाफ के तराल दमाइम डूब गए, खत्म हो गए। जब उधर से कोई एक रिमार्क आता है तो इमरान खान खड़े होते हैं कि आज तो पानामा लीक के जरिए दलील के जरिए साबित हो गया कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, तो वो तो उनके रिमार्क को ही लेके दोनों सामने आ जाते हैं। और मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये अखबारात में पढ़ा जाता होगा, जज रजात देखते होंगे। नहीं देखते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि पब्लिक और सियासी जमात का असासा क्या है, सियासी जमात। अच्छा, आप ये दुरुस्त समझते हैं पब्लिक ओपिनियन। एक लाइन काजी साहब, ये दुरुस्त है, ये जो कुछ होता है ये इसके बाहर जो होता है कोर्ट के, एक लाइन में, क्योंकि मुझे इसको कंक्लूड करना है। इतना दुरुस्त भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, फ्रीडम ऑफ वो इंफॉर्मेशन भी है, लोगों तक पहुंचे ताकि सियासी जमातें अपने पब्लिक ओपिनियन को प्रोटेक्ट कर सके। वो ज्यादा से ज्यादा यही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काजी साहब, आप इस बात से तो डिसएग्री ही करेंगे, आप शाह साहब की एग्री करेंगे इस बात से भी आप, इरफान काजी साहब? मैं शाह साहब से न सिर्फ एग्री करूंगा बल्कि बहुत ज्यादा एग्री करूंगा। मैं खुद इसी ज़हन का हूं। मैं जब मेंबर था पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन का, जहां जजेस की अपॉइंटमेंट की बातें होती थी, तो मैंने कहा था कि ये प्रोसीडिंग्स भी पब्लिक करें। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अदालती प्रोसीडिंग्स जो पब्लिक होती हैं और टेलीकास्ट भी होती हैं, और जजेस भी पब्लिक डोमेन में उसी तरह से हैं जिस तरह से कि हमारे बाकी इदारे और पार्लियामेंटेरियंस पब्लिक डोमेन में हैं। तो टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी टेलीकास्ट होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना है तो ये तमाम चीजें हमें करनी होंगी। शुक्रिया इरफान काजी साहब, शुक्रिया जफर अली शाह साहब। आपको इल्म है कि सारे मुल्क की निगाहें जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद पर हैं, और ऐसा लगता है कि पनामा लीक का जो आज 15वां दिन है उसका फैसला आने ही वाला है। ब्रेक के बाद दो अहम तो नहीं, एक को तो ज़्यादा अहमियत में दूंगा कि लापता और गुमशुदा अफराद के बारे में एक बड़ा हल्का ये कह रहा है कि जनाब वो पाकिस्तान के किसी इदारे एजेंसी के पास नहीं है, बल्कि वो कहते हैं पाकिस्तान में भी ये जो गुमशुदा अफराद, लापता अफराद नहीं है। और एक हमारे चैनल तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वो उन लोगों को, जो लोग सड़कों पर मुजाहरा कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जिन्हें अगवा किए हुए, जिन्हें उठाए हुए, जिन्हें लापता हुए 2 हफ्ते पहले भी ये कहा था कि इदारे और एजेंसियों पर क्योंकि माजी के हवाले से नाम आते रहे हैं, इसलिए उन्हें तवज्जो देनी चाहिए और अपना कम से कम क्लैरिफाई करना चाहिए। ब्रेक के बाद आऊँगा तो जबरान नासिर मेरे साथ सामने होंगे, ह्यूमन राइट हमारे साथ रहिएगा। ट्वेंटी 24 न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और लापता अफराद और गुमशुदा अफराद के हवाले से पिछले एक माह से और पिछले कई महीनों से, बल्कि बरसों से, खासतौर पर अगर बलूचिस्तान को और कराची को पस मंज़र में रखें तो ये इशू जिंदा है ही। लेकिन अभी जो जनवरी में 5 नौजवान लापता कह दें, गुमशुदा कह दें, अगवा कह दें, किसके पास हैं, कहाँ हैं? जबरान नासिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इधर कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत नुमायाँ होकर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी को भी जगाया जाए। ये सोसाइटी कितनी जागी है ये तो नहीं। जबरान, ये जो एक लापता अफराद, गुमशुदा अफराद, इसके लिए एक कमीशन भी बैठा है, लिस्टें भी पेश की जाती रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आप देखें ना 2 हफ्ते हो गए, कोई अदालत इसका असखुद नोटिस नहीं ले रही, तमाम पनामा लीक्स, ये कुछ हो रहा है। तो ये जो इससे एक आप समझते हैं कि सिविल सोसाइटी में और आप लोगों में मायूसी होगी, मीडिया पे इधर उधर से जिक्र आ गया, बल्कि अब एक तो मीडिया का वो हल्का आ रहा है कि जो बहुत वोकल होकर आप लोगों को हिट कर रहा है। जिब्रान सर देखें, बाकायदा अज़खुद नोटिस लेना तो एक और बात है। मैं तो 2 हफ्ते हो गए हैं सुबह के अंदर ह्यूमन राइट्स सेल में एक एप्लीकेशन जमा करा चुका हूं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसका पूरा इत्तलाक है इस बात का कि वाकया हुआ है, वो ये नहीं कह सकते कि उनके इल्म में नहीं है। और साथ में इन लोगों के हवाले से जो किरदार कशी की जा रही है, जो कैंपेन चलाई जा रही है, उसके बारे में मैं नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, पेमरा को, PTA को, FIA को आगाह कर चुका हूं। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, वजीर दाखिला इसका खुद जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हुकूमत के सारे इदारों को नहीं पता इस बारे में। उस हद तक हमें मायूसी है कि ये हरकत में नहीं आए हैं, उस हद तक हमें मायूसी है कि इन्होंने काम नहीं किया है।
मगर यह सोचना कि जो हम गिने चुने लोग हैं, जो हमें ताना दिया जाता है मोमबत्ती माफिया, 100-150 लोग सड़क पे निकलते हैं, कोई इनकी तादाद नहीं है, हम इसलिए मायूस नहीं हैं क्योंकि अगर हम इतने ही कम होते, हमारी आवाजें इतनी ही कमजोर होती और हमारे अंदर जान बिल्कुल ना होती, तो जो वावेला और शोर मचा हुआ है कुछ दिनों से टेलीविजन के ऊपर हमें काउंटर करने के लिए, ये तो इसी की निशानदेही कर रहा है कि आवाज अवानों में गूंज रही है, आवाज पावर्स और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में गूंज रही है और उनकी समातों से टकरा रही है और उनको बहुत उलझन में डाली है। सवाल है। लेकिन जबरान, वो आप सही कह रहे हैं कि जिन की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, लेकिन ये भी तो बहरहाल एक अफसोसनाक अमर है कि पहले जो बहरहाल जैसे नेशनल पार्टी होती थी या उधर की पीपल पार्टी होती थी या जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, वो पार्लियामेंट के अंदर इस पर सवाल उठाती थी। मुझे नहीं इल्म के भी चारों असम्बलियों में बाकायदा किसी ने सवाल उठाया हो नहीं उठाया हो। और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, जैसे तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी हर बात में तो हुकूमत की अपोजिशन कर रही है। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी इस हवाले से क्यों आपकी आवाज नहीं ला रही, या आप कोशिश नहीं की आपने कि उनके पास जाते और उनको भी कन्विंस करते कि ये इंसानी हुकूक का मसला है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। एक पनामा के लिए तो आप आवाज उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं कि एक खातून ने जो कुछ किया, लेकिन बाकी आप नहीं देख रहे कि अपोजिशन की पार्टियों का रोल भी कोई हुक्मरान जमात से मुख्तलिफ नहीं। देखिए सर, पनामा जो है मुल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल उस पर डिपेंड करता है। जहां हम बात करते हैं एहतसाब की, मेरे ख्याल में जिन पार्टीज ने भी पनामा के हवाले से इशू उठाया है, मुल्क के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, उसको हमें सराहना चाहिए। मगर यह भी सच है कि हमारे जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं उसमें काफी सीनियर सेनेटर्स, उसमें फरहतुल्लाह बाबर हैं, ताज हैदर हैं, अफराज खटक हैं, रुबीना खालिद हैं, वो मौजूद रहे हैं और उन्होंने सेनेट के ऊपर भी रजा रब्बानी साहब ने भी सवाल किया और बाकायदा बुलाया चौधरी निसार साहब को और उनसे सवाल तलब किया। हमारी कोशिश है कि इसको उसी शिद्दत से जारी रखा जाए जब तक ये लोग बाजियाब नहीं होते। एक सवाल बिल्कुल आखिरी, बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि एक पॉपुलर, मैं नहीं कह रहा कि एक हल्के से आ रहा है, नाम भी लेना नहीं चाहता, एक साहब तवातुर से कह रहे हैं कि वो जनाब ये जो सलमान हैदर वगैरह ये मौजूद ही यहां पर नहीं है, पाकिस्तानी इदारों की तहवील में नहीं है, पता नहीं हमारे दुश्मन मुल्क की तहवील में। स्पेसिफिक मालूम करना चाहूंगा, इतनी बड़ी बात कहना और वो कहते हुए 48 घंटे हो गए, कोई नोटिस नहीं ले रहा इस बात पर। जिब्रान, आपका भी इसी कुछ हवाले से आता है? सर, नहीं पता पैमरा इतनी क्या कहते हैं बेबस क्यों है। पैमरा को 6 दिन से पता है, पैमरा के चेयरमैन खुद रिसीव कर चुके हैं, मुझे नहीं पता वो इतने बेबस क्यों है। मगर जिस बात की बात कर रहे हैं, देखें, बीमार सोच के ऊपर और बीमारी के ऊपर बेहतर है कोई डॉक्टर तबसरा करे और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर तबसरा करे। मैं और आप क्या तबसरा करें? लेकिन आप बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जिन लोगों को गुमशुदा लापता किया गया है वो पाकिस्तानी में है और यही इदारों या किसी के पास लोगों के पास हैं। सर, मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि वो मासूम है या गुनहगार हैं। मुझे इतना पता है कि मेरे मुल्क से कुछ लोग गायब हैं, वो गैर आईनी फेल है। अगर ये मुल्क का नुकसान करके भागे हैं तो बिल पाकिस्तानी के हैसियत से मेरी डिमांड है कि इनको कोर्टों में लाया जाए। अगर ये कोई जुर्म करके भागे हैं तब भी डिमांड है कोर्टों में लाया जाए, और अगर ये बेकसूर हैं तब भी डिमांड है कि इनको अपने घरों में वापस लाया जाए। मगर जो अदालतें मीडिया ने लगा दी है, आज मुजाहिद साहब आपकी पूरी फ्रेटर्निटी से, सारे सहाफी बरादरी से, तमाम जर्नलिस्टिक फोरम से मेरा सवाल है, क्या आप इजाजत देंगे कुछ इंसानों को जर्नलिज्म के प्रोफेशन को मस्क करने की, प्रिविलेजेस को अब्यूज करने की? और क्या पाकिस्तान मीडिया का यह अपना चेहरा है जो दुनिया देखेगी? क्या इस तरह से हम पाकिस्तान मीडिया को डिफाइन करेंगे जिस तरह से पिछले 5-6 रोज में कुछ चैनल्स ने, बिलखसूस कुछ एंकर्स ने बैठ के किया है? ये तो आप अपने इस वक्त शोबे की और अपने प्रोफेशन की इज्जत का सवाल है। तो मेरी सहाफी बरादरी से सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक जो सोशल मीडिया जो है, यकीनन एक उसकी एक फोर्स हो या उसकी बात तो हो, लेकिन वो उससे सोशल मीडिया के जरिए कोई तब्दीली तो नहीं आती। सोशल मीडिया कोई लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं पैदा कर पाता कि वो मल्टीप्लाई कर सके लोगों को। वो लोग पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, बड़े बड़े अफसोसनाक वाक़े पे लाइक, यानी ये मतलब क्या मतलब? वो इतना पाकिस्तान में यानी लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टी रोल अदा करती है वो सोशल मीडिया अदा नहीं कर पाता। जिब्रान, ये तो हकीकत है ना? सर देखिए, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया विंग्स हैं, तमाम चैनलों के सोशल मीडिया पेजेस हैं, तमाम पार्टीज बड़े बड़े अखराजात इसमें खर्च करती हैं और हमारे इदारों के भी ट्विटर हैंडल्स बने हुए हैं। आप अरब स्प्रिंग भूल गए हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर, ट्यूनीशिया के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर रेवोल्यूशंस आई, उसमें सोशल मीडिया ने बहुत एक इंपॉर्टेंट करीजी किरदार अदा किया है। तो हम ये तो नहीं कर सकते, देखें, हर इंसान को हम नहीं कर सकते कि अपनी नौकरी छोड़कर सड़कों पर निकल आएगा। हम तो चाहते हैं कि मुल्क तरफ जाए, मुल्क में प्रोटेस्ट कम हो, मुल्क में एहतजाज कम हो, चूंकि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी हो, मुल्क के अंदर इस तरह से दालते ना लगाई जाए सड़कों के ऊपर, बाजारों के ऊपर, तो हम तो चाहते हैं कि जितना नॉर्मल की तरफ जाएं। मगर सोशल मीडिया कालाकार है, कहते हैं आजादी सारे राय का, और उसके ऊपर भी सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई इंसान कानून तोड़ रहा है किसी किस्म का भी, वो तौहीन रसालत के हवाले से हो, वो गैर मुल्की हरकत के हवाले से हो, तो उसके लिए भी साइबर क्राइम लास्ट सवाल ये कोर्टों में लेके आइए। लास्ट सवाल ये कि सोशल मीडिया के जरिए चैनल सेट के बावजूद और खास तौर पर ये जो इस बड़े हमारे नेशनल मीडिया ने भी दिया है, कोई पता नहीं चल रहा कि सलमान हैदर समेत लोग किसके पास हैं। ऐसा ही है अभी तक? सर मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं आपको फिर कहूंगा, मुझे नहीं पता कि किसने उठाया किसने गायब किया। बतौर पाकिस्तानी शहरी में से इतना जानता हूं कि तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है, और वो अपनी जिम्मेदारी फिलहाल निभाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये आपके सामने भी बात है। ओके, जिब्रान नासिर से बात हो रही थी जो एक्टिविस्ट हैं और वो उनके साथी एक तवील अरसे से उन लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता। ये तो गुफ्तगू हो रही थी पनामा लीक्स की भी, गुमशुदा अफराद की भी, लेकिन ज़रा लाइटर पहलू से मैं आपको बताऊं कि एक और इशू भी है पाकिस्तान के साथ कि एक फिल्म पाकिस्तानी बड़ी मशहूर हो गई है उस फिल्म में जाते ही, और उनके साथ ज़्यादती ये हो रही है, मैंने देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा रवायती तौर पर जिसका सबसे बड़ा सिनेमा है, उसमें उनको प्रमोशन में नहीं दिखाया जा रहा। गुफ्तगू करेंगे ज़रा नदीम मांडीवाला साहब से कि और वो ये भी कि वो फिल्म जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा हिंदुस्तान में आई है, ये फिल्म पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही। ब्रेक के बाद मिलेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ही मैं कहूंगा, जिनका सिनेमा माशाल्लाह पायनियर्स में कहलाता है। मांडीवाला साहब, इंडियन फिल्मों की तो इजाज़त मिल गई, लेकिन नया सिनेमा, नया फिल्म नहीं आ रही। खासतौर पर लोगों की नजरें रईस फिल्म पर जरूर है, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें एक पाकिस्तानी अदाकारा की, माहिरा की बड़ी धूम है। मांडीवाला साहब जी, मुजाहिद साहब, कुछ प्रोसीजर की वजह से एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगस्त में आया, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस गवर्नमेंट की इंटरनली आई हैं, और जिन वजूहात की वजह से जो नई जैसे काबिल भी मूवी इसके साथ लग रही है, रईस के साथ, उसकी भी एप्लीकेशन गई हुई है, रईस की भी गई हुई है। सो वी आर वेरी होपफुल के अगले एक दो दिन में कल तो मेरे ख्याल है सारी दुनिया में रिलीज हो रही है ना, 25 जनवरी को कल, तो क्या हम समझे कि वहां पर रिपब्लिक डे पे, वो एक्चुअली होती तो फ्राइडे को है यूजुअली, बट रिपब्लिक डे की वजह से वहां पर रिलीज हो रही है। वहां रिलीज हो रही है, जो आपने होप दिला दी है 1-2 दिन में रिलीज हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एटीएम में लोग आज राती से वहां लाइनें लगा लें और फिर मुश्किल हो जाए, कहीं लाठीचार्ज वाटना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि लोग बड़े एक्साइटेड है इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने में। वैसे तो देखी होगी नदीम मांडीवाला साहब। जी, मुझे मालूम है, एक्साइटमेंट सब जगह है। माहिरा की वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्साइटमेंट हुई भी है, और कोशिश भी यही हो रही है कि जल्द से जल्द इसका काम खत्म करके इसको सिनेमा में लाया जाए। लेकिन अभी आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये इजाजत मिलने के बाद ठीक जरा प्रोसीजर है कि वहां से प्रिंट आना, फिर उसके बाद सेंसर होना, तो हो सकता है 2-4 दिन इसके अंदर लगेंगे। चले, शुक्रिया नदीम मांडीवाला साहब। ये एक हमारा गालिबन आजकल डबल स्टैंडर्ड हो गया है कि हम सिनेमा घर में नहीं दे सकते, वरना पाकिस्तान में कौन सा ऐसा नहीं होगा जिसने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर या दीगर जराए से इस फिल्म को नहीं देखा हो। फिल्म मेरा मौजू तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर अगर कल फिल्म लगी या परसों तो रईस फिल्म देखने ज़रूर जाऊंगा, इसलिए भी कि उसमें पाकिस्तानी अदाकारा ने यानी माहिरा ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम किया है। मुजाहिद बिल्कुल इजाज़त दी है, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।